हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम 12th मैथ्स के मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। इनसे पहले मैंने 14 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक चेंज किया है कि मैंने पहले ही इसको नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी, इसलिए तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे और क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ों को। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। यदि ए एक मैट्रिक्स दिया है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a² हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, पहले a लिखेंगे, a मैट्रिक्स a, फिर दोबारा a, क्योंकि a × a² होता है, जानते हैं। इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, पहले कैसे करेंगे, रो कॉलम। तो देखो 2 दूनी 4, 0 दूनी 0, 1 एकम 1, ठीक है। फिर इसी की इस दूसरे कॉलम में इसी रो की 2 0 0 0 1 0 1 -1 -1। फिर इसी की इस तीसरे कॉलम में 2 एकम 2 0 3 0 1 0 0। इसी प्रकार से फिर दूसरी रो की इस कॉलम में, दूसरी रो की दूसरे कॉलम में, दूसरी रो की तीसरे कॉलम में यहाँ, फिर तीसरी रो की पहले कॉलम में यहाँ, तीसरी रो की दूसरे कॉलम में यहाँ, तीसरी रो की तीसरे कॉलम की यहाँ पे। इस प्रकार से ये आया, एक मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ जो कि a² आ गया है। फिर हमें इसने जो कहा था उसी की ओर चलते हैं। a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। तब हमने वही ले लिया, a² - 5a + 6i = a² की वैल्यू रखी, ये i है, -5 रखा, और a की वैल्यू a जो कि मैट्रिक्स था, दिया था इन्होंने, वो रखा, +6i, i 3/3 की कोटि है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है। अच्छा, फिर क्या किया, इस 5 की भी अंदर मल्टीपल कर ली और इस 6 की भी अंदर मल्टीपल कर ली। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 1 में 5 और ये -5 इसमें, ये 5 एकम 5, 5 3 15, 5 0 0। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम मल्टीपल करते हैं, इसके हम पहले प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि किसी नंबर की जब हम अंदर मल्टीपल करते हैं तो सारे अवयवों में ही मल्टीपल होती है। इसी प्रकार से 6 की सारे अवयवों में मल्टीपल करेंगे तो 6 6 6 इस प्रकार से एरो में आएगा, राइट है। अच्छा, चलिए अगले में चलते हैं। इसके आगे में देखो, ये हुआ, सारे को हमने एक कर दिया, जैसे माइनस था तो बीच में माइनस फिर प्लस, तो इस प्रकार से ये आया है a² - 5a + 6i = 1 - 1 - 3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। तो यही मान हमें ज्ञात करना था, यही इसका आंसर है। तो ज़्यादा इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आई, बस केवल एक a² बनाना था और एक कैलकुलेशन करनी थी। ये जोड़ना घटाना हम जानते ही हैं, पहले हम खूब डिस्कशन इस पर कर चुके हैं कि किस प्रकार करते हैं। सीधे सीधे प्रत्येक अवयव की प्लस या माइनस हो जाती है जहाँ पर वो अवयव है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 को भी मैंने ऐसे ही किया है। आज पूरी वीडियो में लगभग यही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि पहले से नोट डाउन कर लिया है तो थोड़ा वीडियो भी छोटी बन जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, यदि a एक मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ये हमें प्रूव करना है कि यहाँ 0 आएगी। तब क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो a² का होगा, क्योंकि हमें तो a दिया है। a² करेंगे a × a, उसी प्रकार जैसे मैंने पहले में बताया, मैट्रिक्स बन के आ गई, क्या आई, a², ठीक है। कैसे, रो × कॉलम, रो × कॉलम, रो × कॉलम, फिर दूसरी रो × कॉलम, दूसरी रो × कॉलम, दूसरी रो × कॉलम, ये यहाँ पे, फिर ये तीसरा रो × कॉलम, तीसरा रो × कॉलम, तीसरा रो × कॉलम, राइट है। फिर a³ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा ले लो a² को यहाँ
और ए में मल्टीपल कर दो तो देखो पावर ए की घात 3 हो जाएगी। तो वही किया हमने, ए स्क्वायर लिया, एक ए लिया और इसकी भी इसी प्रकार से हमने कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ से एक और मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर भी पता कर लिया, ए क्यूब भी पता कर लिया। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या बोला इसने, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y सबको रखेंगे और जो जिसकी वैल्यू है सेम टू सेम, ए क्यूब की ये वैल्यू है, ए स्क्वायर की ये वैल्यू है, ए की ये है, आई की ये, 3/3 को 3 की कोटि के लिए हमने आई। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीपल 6 की भी, 7 की भी, 2 की भी अंदर करने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से आइए, ये तो सेम रहा ए क्यूब, फिर इसकी हमने 6 पंजे 30, फिर 0 48, 6 के अंदर गुणा करके आ गया, 7 के अंदर गुणा करके आ गया, 2 के अंदर गुणा करके आ गया। और फिर सबको ध्यान से देखो, 21 माइनस 30 प्लस के 7 प्लस के 2, सेम अपोनेंट को लेना है, सेम को लेना है। यहाँ में देखो ये तो सारे जीरो हो गए, 34 48 14 0 सबको लिया, लेकिन यहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ प्लस, जहाँ माइनस वहाँ माइनस, सबको एक साथ किया, कैलकुलेशन करके देखा तो सब के जीरो आ गए, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यही राइट साइड में हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि A एक मैट्रिक्स है तथा I एक इस प्रकार से मैट्रिक्स दी है 2/2 की, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2y हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो a जब हमें दिया रहता है और a स्क्वायर हमें ज्ञात करना होता है तो हम a इंटू ए कर देते हैं। a इंटू ए वही चीज़, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। जैसे 3 3 9 और -2 के 4 में -8, 3 दूनी 6 माइनस के, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, और इन दोनों की +4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से इसमें भी कर दिया। तो यहाँ से 9 में से 8 गया 1, -6 + 4 -2, 12 में से 8 गए 4, ये माइनस का 4। अब ये जो दिया है वहीं सेम प्लेस पर हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। देखो, जहाँ a स्क्वायर है वहाँ a स्क्वायर, जहाँ a है वहाँ a, और जहाँ I है वहाँ I। इस a स्क्वायर को भी नहीं कुछ कहेंगे, पहले क्या करेंगे, k a की गुणा कर लेंगे, k 3k, k के अंदर -2k, 4k और -2k, फिर इसमें भी 2 0 2 0 और 2 एकम 2। फिर यहाँ देखो, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे, इसमें से इसे, इसमें से इसे, सेम प्लेस के। तो क्या हुआ कि ये सारे ही आपस में अवयव बराबर होंगे, तो इनकी किसी की भी आप कंपेयर कर लेंगे, एक की इससे कंपेयर करेंगे तब भी बराबर, ये तब भी, ये तब भी और ये तब भी, क्योंकि k की वैल्यू सब जगह से बराबर आएगी। मैंने इसमें सबसे पहला लिया और मैंने इसको कंपेयर कर दिया, तो एक लाइन यहाँ ज़रूर लिख देंगे कि तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पर एक 3k -2 के बराबर आया और -2 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और 2 हो गए 3, ये 3k है, 3 को भी 3 के बटे में ले जाएंगे, 3 से 3 गया 1, तो k की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कोई इसमें दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18,
थोड़ा ठीक सा सवाल इसमें है, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ी सी। यदि ए एक मैट्रिक्स है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह मीन्स आई, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, इन ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट आई माइनस ए का है और फिर एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते, तब फिर ए की कैलकुलेशन इसमें हो जाती है, आई में से माइनस बाद में होता है। तो ऐसा नहीं करना है, ब्रैकेट का ध्यान रखते चलना है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आई प्लस ए लेफ्ट साइड हम ले लेंगे, आई 2 कोटि का 1001 और ए जो दिया है वो, तो देखो 1 में 0 जोड़ो तो 1, 0 में इसे जोड़ेंगे सेम, 0 में इसे जोड़ेंगे सेम, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो ये आगे लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमें राइट साइड भी यही लानी है, तो हम राइट साइड लेंगे। राइट साइड में क्या कहा, आई माइनस एन ब्रैकेट जो भी है, एक मैट्रिक्स दिया है इन्होंने, तब पहले हम आई माइनस ए को सॉल्व करेंगे। आई लिखा, माइनस मैट्रिक्स लिखा और इसे अलग छोड़ दिया। अभी इसको अलग करेंगे, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर तुमने पहले इसकी इसके साथ में कर दी तो गलत हो जाएगा। पहले इसकी इसके साथ, बस इन्हें दोनों को, और जब ये हो जाए तब जाके इसे करना है। देखो 1 में से 0 गई 1, 0 में से ये गया तो प्लस। देखो ध्यान दो, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 0 में से इसे माइनस करेंगे तब ये माइनस आ जाएगा, और 1 में से 0 को करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर अगला मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स फिर आ गए यहाँ। इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीपल, और मल्टीपल करने के बाद में हमें यही लाना है, तब हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगा, तब ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो जब हमने इसको मल्टीपल किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे देखिए, इसकी और इसकी मल्टीपल, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम यहाँ पे, फिर रो इंटू कॉलम यहाँ, रो इंटू कॉलम यहाँ। देखो एक की कोसल्फा में कोसल्फा, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 की साइन अल्फ़ा में, इस प्रकार से ये आया है कोस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, है ना, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो जो भी आया है, कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी कैलकुलेशन है। यहाँ हम tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या करेंगे, साइन कोस में तोड़ देंगे। बस इस स्टेप में, इस पूरी लाइन में यही करना है कि जहाँ जहाँ tan है, यहाँ 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 भी है, यहाँ भी है, सब में है, चारों अवयवों में है, सबको साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे। बस इतना काम इस लाइन में करना है और कुछ नहीं छेड़ना इसको। अगली लाइन में क्या करना है कि सबके एलसीएम लेने हैं। देखो यहाँ कोस अल्फ़ा बाई 2 था, यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में ये कोस अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा बाई 2 में मल्टीपल हो के प्लस ये सेम आया। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लिया, साइन अल्फ़ा को पहले, साइन अल्फ़ा बाई 2 को बाद में लिखा। तो एक चीज़ यहाँ से समझने योग्य है कि हम इसको कर क्यों रहे हैं। कर हम इसलिए रहे हैं कि हमें एक चीज़ पता है कि कोस ए प्लस, नहीं, कोस ए कोस बी, है ना, प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, ये होता है कोस ए माइनस बी के। देखो वापस जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में वापस जाने के बाद आप देखेंगे कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी के बराबर होता है। तो वही हमने किया। देखो कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ गई, और बटे में कोस अल्फ़ा बाई 2 पहले से है, तो उसको हम रखते रहेंगे। फिर इसको देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2,
तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या हो, किसका सूत्र होता है? अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूँ तो फिर ये किसका बन जाता है? ये बनता है माइनस बाहर लेने से साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तब फिर ये देखो माइनस बाहर ले लिया मैंने, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और इसी प्रकार से सेम पहले वाला अवयव ये बन जाएगा। तो घटा घटाकर सब अल्फ़ा बाई 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो जो प्लस है प्लस और जो माइनस है माइनस रह जाएंगे। ये तो कटकर 1 आ जाएगा, ये tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ये tan अल्फ़ा बाई 2, लेकिन ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, और ये सेम ये भी बनाएगा। तो हम वापस अगर चलें कि क्या यही था वो, तो एक बार फिर देख सकते हैं कि देखो 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1, तो देखो 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1। तो लेफ्ट साइड के इक्वल हम राइट साइड को ले आए हैं, इसलिए हमारी ये बात प्रूव हो गई है। ठीक, इसको अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा से फिर एक बार वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सभी चैप्टर्स के, सभी एक्सरसाइजेज के सभी सवाल आप कर लें, तब जाकर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। पूरा सबको नोट डाउन मैंने पहले कर रखा है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ये बन जाती, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं इसमें। क्वेश्चन बड़े हैं, आंसर बड़े नहीं है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, यहाँ भी 2 खंड कर दिए इसने, एक तो 1800 रुपये दिया, दूसरा 2000 रुपये दिया, तो 1800 का अलग खंड हो जाएगा, 2000 के लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि कुल कितना कितना दोनों में, 5 में कितना 7 में कितना दिया। चलिए मान लेते हैं, माना 30,000 रुपये के 2 भाग कर दिए, एक अगर हम x कर दें तो दूसरा अपने आप ही 30,000 माइनस x हो जाएगा, जो शेष बचेगा। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, माना आव्यूह, इसको हम आव्यूह मान लेते हैं ए, ये x और 30,000 माइनस x। फिर ब्याज दरें दी है 5% और 7%। परसेंट मीन्स अपॉन 100, इसी प्रकार इसमें भी अपॉन 100। 5/100 कितना हो जाएगा 0.05। 7/100 इक्वल टू 0.007। इसको हम एक दूसरा आव्यूह मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R से डिनोट कर लेते हैं। तो एक रेट ये है, दूसरा रेट ये है, इसकी अभी हमने एक मैट्रिक्स बनाया। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्याज निकालते हैं, कोई साधारण ब्याज, तब एक सूत्र लगाते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है सूत्र। तो यही इसमें भी लग जाएगा। अगर हम सीधे ए की मल्टीपल आर में कर दें, ए क्या है मूलधन, आर क्या है रेट, और रेट भी कैसा बटे 100 पहले से कर रखा है, तो देखो बटे 100 वाली भी बात हो जाएगी। और जो समय है वो है एकांक, एक ही साल की बात है, क्योंकि वार्षिक की बात ये कर रहा है देखो। तो इसलिए ए और आर की मल्टीपल करने से पूरी बात समझ में आ जाएगी और ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो ए आर इक्वल टू 1800, ए ये आर ये 1800, देखो मल्टीपल करो। मैट्रिक्स की मल्टीपल कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो देखो एक ही लाइन में काम हो जाएगा। इसकी इसमें गुना, फिर इसकी इसमें गुना कर दो, 7 या 2100 आएगा, और इसकी जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस 0.07x आएगा, बराबर हो जाएंगे 1800। इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस 0.02x आएगा, इक्वल टू इस 2100 को उधर घटाएंगे तो माइनस 300। एक एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, आप इसको बढ़ा सकते हैं। x जब निकालेंगे तो इसके पूरे बटे में पहुंच जाएगा, और माइनस से माइनस भी प्लस हो जाएगा। फिर पॉइंट भी हटा लिया हमने, 2 जीरो इसके आगे बढ़ा दी, 2 से इसको करेंगे तो आएगा 15,000। तो एक भाग क्या बना, एक भाग बना इसका 15,000, और दूसरा भाग क्या बनेगा,
दूसरा भाग भी ले लेते हैं, चलो रख देते हैं। 2 भाग हो गए इसके, एक 15,000 और दूसरा भाग 30,000 में से जो x आएगा, क्योंकि ये तो x की वैल्यू आई है, x 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 15,000 ही आएगा। तो एक भाग 15,000, दूसरा भाग भी 15,000। बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट बी को भी करना है, आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं, मैंने भी इसको करा दिया है, ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं आनी है, क्योंकि वहाँ 1800 की जगह केवल 2000 को रखना है। तो a इंटू आर इक्वल टू 2000, a ये है, r ये है, बराबर 2000। गुणा करो, x की गुणा इसमें कर दी, इसकी गुणा इसमें कर दी, तो 7 या 2100 हो जाएगा। फिर माइनस 0.07x, ये सारा प्लस, बराबर में आ गए 2000। इसमें से इसको घटाएंगे तो वही जैसे पहले आया था, माइनस 0.02x इक्वल टू 2100 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस के 100 बचेंगे। अब फिर इस माइनस को इसके बटे में ले जाएंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो इसका पहला भाग क्या आया, 5000। दूसरा भाग क्या आया, 30,000 में से 5000 माइनस करना है क्योंकि x की वैल्यू है, 30,000 में से 5000 घटाएंगे तब 25,000 आएगा। तो इस प्रकार से पहला भाग 5 और दूसरा भाग 25,000। वहाँ दोनों इक्वल आए थे, दोनों में अंतर है। जब 1800 ब्याज था तब 15-15, और जब 2000 ब्याज है तब 5 और 25,000। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो बहुत आसान सा है, अगर इसको हम बिना आव्यूह के करें तो सिंपल सा एक लाइन में निकल जाएगा, लेकिन अगर इसमें भी करें तो कोई ऐसी समस्या इसमें भी नहीं आएगी। देखो कैसे, रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं 10 दर्जन, ये रही देखो, दर्जन को हम कन्वर्ट कर लेंगे 12 से मल्टीपल करके, 12.120 पुस्तकें आ गई। भौतिक विज्ञान की हैं 8 दर्जन, तो 8 गुणा 12 96 पुस्तकें आ गई। अर्थशास्त्र की हैं 10 दर्जन, 10 गुणा 12 120 आ गई। एक आव्यूह हम मान लेते हैं A, 120, 96, 120, इस प्रकार से 1 रो 3 कॉलम, ठीक है, 1/3। फिर रेट जो है, रेट को कॉलम में लेंगे 3/1 में, 80, 60 और 40, 80, 60, 40, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले रो में, पहले रो छोटी कॉलम ज़्यादा, फिर कॉलम ज़्यादा नहीं, कॉलम कम और रो ज़्यादा। तो रो 3 होगी, देखो यहाँ 1 रो, 2 रो, 3 रो और कॉलम 1। कुल राशि AR, क्योंकि दोनों के अगर मल्टीपल कर दें तो कुल राशि अपने आप आ जाएगी। तो A ये, R ये, गुणा करो, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, और सारे आपस में प्लस कर दिए। 9600, 57, 60, 4800, सबको जोड़ा देखा 20, 160 आया है। और इस प्रकार से जो राशि आई है, कुल राशि वो 20,160 रुपये आया है, और यही इसका आंसर है। तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक आव्यूह बना के चलना है, और सिंपली उसको क्या करना है ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे मल्टीपल करके काम चल रहा है, कोई ऐसा सवाल आ जाए, जबकि इसमें है नहीं, कोई ऐसा सवाल आ जाए तो कहीं पे भाग भी कहीं करनी अगर पड़ती है तो हो सकता है, ऐसा भी जरूर नहीं कि हमेशा मल्टीपल हो, देखना पड़ता है इसमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 के लिए और 22 के लिए एक यहाँ पे थोड़ा सा कुछ 2-3 लाइन लिखी हैं। क्या लिखी हैं पढ़ देता हूँ। यदि x, y, z, w और p क्रमशः ये कोटि 2/n, 3/k, 2/p, n/3, p/k, इनकी p की x की ये, y की ये, इसका मतलब ये है, क्रमशः का मतलब ये होता है। कोटियों के अवयव हैं, नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन, के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। 4 खंड दिए हैं,
क्या करना है, देखिए हमें पी वाई लेना है पहले। पी की कोटि पी के, वाई की कोटि 3k। तो इसमें संभव कोटि क्या हो सकती है, संभव कोटि पी वाई की संभव कोटि देखेंगे पहले। पी की तो पी के और वाई की 3k, तो पी वाई की संभव कोटि k बराबर 3 के लिए पी 3 हो सकती है। पी 3 देखो k तो इक्वल हो गया, तो पी 3। दूसरा डब्लू वाई में आ जाओ, डब्लू की n3, वाई की 3k, डब्लू वाई की क्या हो सकती है, n3 हो सकती है। देखो 3 तो इक्वल हो गया, तो P3 N3, इसलिए P बराबर N और K बराबर 3। ये हमें विकल्प सही लग रहा है, तो बिल्कुल सही लग रहा है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी प्रकार का है, बड़ी आसान सी बात है, थोड़ा समझिएगा। यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि है। n यदि p के बराबर है तो वो जो पहले इसने हिंट दिए थे कि कौन सी कोटि है वो उसी प्रकार से रहेगी। तो देखो x की कोटि 2/n, z की 2/p। तो इस प्रकार से क्या ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि दोनों कोटि बराबर होंगी जब इस प्रकार से माइनस हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस किस में होता है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लस और माइनस सेम कोटियों में होता है, तो जब इन दोनों की सेम कोटियाँ हैं तो क्या p बराबर n नहीं होगा, और p बराबर n होगा, इसका मतलब 2/n यही कोटि दोनों की बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 2/n, और विकल्प कौन सा बनेगा इसका, ये रहा बी। उत्तर बी, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने करा दिए हैं, वैसे तो खैर ये अपने आप से आपको कर ही लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ सभी एक्सरसाइजेज में। ये आजकल बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इस दृष्टि से थोड़ा सा आपको भी करने चाहिए, आपको भी हल्के में नहीं लेने चाहिए। कभी कभी हल्की चीज़ भी बहुत भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते रहें और 1-2 बार रिपीट करते रहें, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी तक नहीं किया है बेल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, ताकि सभी वीडियोस का आपको पता लगता रहे। और हमारे इस चैनल पर 9th से लेकर 12th तक के मैथमेटिक्स, जनरल मैथ्स, हिस्ट्री वगैरह जो भी जीएस का है, रीजनिंग का है, सभी कुछ इसमें होता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बता दें, शेयर करते रहें इस चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, कोई बात करनी है अपनी। ओके, थैंक यू।